गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूजी सेमेस्टर 3 हिस्ट्री सिलेबस गाइस। और जो उन पे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनेंगे उन पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। गाइस यार मैं सबसे पहले आप सबको बता दूँ कि सेमेस्टर थर्ड में आप सबके 3 पेपर होते हैं, कोर 5, 6 और 7 गाइस। ठीक है, और ये जो सिलेबस है वो सभी कॉलेज के लिए, सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम ही होती है। हिस्ट्री का जो इंडिया में हिस्ट्री जो पढ़ाई होती है सब सेम पढ़ाई होता है। ठीक है, तो आप सबका सिलेबस भी सेम होगा सभी कॉलेजेस में। ठीक है, बस चेंज ये होता है कि कोर पेपर बदले होते हैं। यो यहाँ पर हम कोर 5 जो है ये पढ़ेंगे और कहीं और इसको कोर 6 किया कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा कोई भी चेंजेस नहीं होते। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटी के लिए है, तो ये सारे यूनिवर्सिटी में वैलिड है। वैसे ये तो खासकर BBMKU एंड VVU जो हजारीबाग और बोकारो धनबाद के लिए स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली है, बट ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भी इसे फॉलो कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो कोई भी दिक्कत आप सबको नहीं होगी। तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कोर 5 का। तो कोर 5 में सबसे पहला हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है अरब का आक्रमण। ठीक है, अरब का आक्रमण में उसका कारण क्या था, अरबों ने जो आक्रमण किया था उसका कारण और प्रभाव के बारे में आप सबको पढ़ना है। उसके बाद अगला जो आप सबका टॉपिक आता है राजपूतों की उत्पत्ति। जो राजपूत की उत्पत्ति हुई थी वो कैसे हुई थी उनके बारे में आप सबको पूरा डिटेल वाइज पढ़ना है गाइस। ठीक है, आगे देखते हैं कि राजनीतिक विकास। तो राजनीतिक विकास में क्या क्या आता है कि क्षेत्रीय राजनीति का स्वरूप विशेषकर, जो क्षेत्रीय राजनीति का स्वरूप जो था वो विशेष रूप से, और प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट के संदर्भ में। और उसके बाद अगला जो आ जाएगा हमारा चोल वंश। तो अगर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो आता है ये जो हमारा राष्ट्रकूट है और प्रतिहार, पाल, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हर बार क्वेश्चन आप सबको मिल जाते हैं एग्जाम में, जो सेमेस्टर 3 के एग्ज़ाम में। ठीक है इस एंड इससे पहले जो ये अरबों का आक्रमण, यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। राजपूत की उत्पत्ति, राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई थी वहाँ से मिलता है, लेकिन ओवरऑल सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन आप सबको जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो मैं आप सबको बता देता हूँ कि अरबों का आक्रमण एंड गाइस यहाँ पर तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट है, तीनों के बारे में आपको पढ़ना है। हमने पूरा हिस्ट्री ऑनर्स का पूरा सीरीज स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम यहाँ तक भी पहुँचेंगे। अगर आपको जल्दी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अगला जो आप सबका टॉपिक हो जाएगा वो चोल वंश। तो चोल वंश भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चोल वंश से हमेशा आप सबका एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, उसके बाद आता है गजनी का आक्रमण। तो गजनी का आक्रमण जो है उसका कारण देखना है, स्वरूप और परिणाम तीनों। किसी भी कहीं भी आक्रमण होता है तो उसका तीन फेज हो जाते हैं। एक तो कारण, क्यों आक्रमण किया गया था, और उसका स्वरूप क्या था, और परिणाम क्या निकला था। ठीक है, इसी के बाद हमारा जो अगला आता है वो गौरी का आक्रमण आता है। तो गजनी और गौरी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही आक्रमण दोनों ने ही किया था, तो दोनों के बारे में पूछा जाता है। हो सके तो ये अथवा में भी मिल जाए कि इसके बारे में अगर आपको लिखना हो या इसके बारे में, ये अथवा में भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ के अगर आपको जो भी अच्छा लगे दोनों का दोनों पढ़ सकते हैं। बस एक कैरेक्टर है तो कैरेक्टर के बारे में पढ़ने में थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज़ है, इसका भी कारण, स्वरूप एंड परिणाम है। ठीक है गाइज, इतना ही टॉपिक आप सबके कोर 5 के पेपर में होते हैं। तो इतना टॉपिक आप सबको कवर कर लेना है। 6 टॉपिक मैंने आपको बताया, जिसमें से ये 2 कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है जो 15 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। एंड ये सब प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ये आप सबके टिप्पणी जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। चोल वंश से भी एक 15 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड गाइज ये दोनों होती है, मतलब कि अरब का आक्रमण 5 नंबर वाला में भी और 15 नंबर वाला में भी देखने को मिलता है, और राजपूतों की उत्पत्ति भी। ठीक है, तो आप सब 6 टॉपिक पे आप सबको तैयारी करना है, आप सबका कोर 5 अच्छे से हो जाएगा। और ये पूरा सिलेबस है गाइस, ये मैंने कहीं से डिज़ाइन करके नहीं लाया, पूरा ऑफिशियल जो आप सबका सिलेबस जो अभी न्यू अपडेटेड है वही मैं आप सबको बता रहा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं कोर 6 का। तो कोर 6 का जो पेपर है वो आप सबका आ जाता है आउट, मतलब इंडियन का बाहर बोले तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आपको पढ़ना है कि अमेरिकी क्रांति, तो अमेरिका का बारे में यहाँ पढ़ना, अमेरिकी क्रांति के बारे में। तो वहाँ पर उसका कारण, स्वरूप, महत्व एवं परिणाम।
ठीक है। तो अमेरिकी क्रांति के बारे में आप सबको यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। ये आप सबका एक टॉपिक ही हो जाएगा, अमेरिकी क्रांति। आप अमेरिकी क्रांति बस पढ़ लीजिए, आप सबको गूगल में मिल जाएगा। आप बुक पढ़ते हैं तो बुक में भी मिल जाएगा, नहीं तो हमारा क्लास भी आने वाला है, वहाँ भी आप सबको अच्छे से देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद अगला देखते हैं हम, जॉर्ज वाशिंगटन के काल में सरकार एवं राजनीति। तो आप सब यहाँ पे एक कैरेक्टर आप सबको मिल गया, जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन के बारे में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप सबको पता चल जाएगा कि वो उसके काल में जो सरकार की राजनीति थी कैसी थी, ठीक है। तो यार अगला जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा सिविल वॉर। जो सिविल वॉर अमेरिका में हुआ था उसके बारे में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। गृह युद्ध जिसे हम बोलते हैं, उसका कारण एवं परिणाम आप सबको पूछा जाएगा। उसमें संघर्ष जो हुआ था, उसका गृह नीति जो भी था, जो गृह युद्ध उसको बोला जाता है, सिविल वॉर जिसको बोला जाता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है पॉपुलिस्ट आंदोलन। जो पॉपुलिस्ट था उसका आंदोलन यहाँ पर आप सबको कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है एक फिर से आप सबका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो कि है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन के बारे में आप सबको पढ़ना है। उसके गृह युद्ध में भूमिका, जो गृह युद्ध जो सिविल वॉर हुआ था उसमें उसकी क्या भूमिका रही थी, और उसका दास प्रथा का अंत उसने किया था। तो ये अब्राहम लिंकन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अमेरिका में, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप सबको पढ़ना है गाइस। उसके बाद गृह युद्ध जब जैसे ही ख़त्म होता है तो गृह युद्ध के बाद में आपका पुनर्गठन होता है। तो गृह युद्ध के बाद में जो पुनर्गठन होता है किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, वो आपको यहाँ पर कवर कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप सबका आ जाता है वो अब्राहम लिंकन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं आप सबके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सबको अब्राहम लिंकन पूरा इसको कवर कर लेना है। एंड आप सबका सिविल वॉर अब्राहम लिंकन पढ़िएगा तो ये दोनों लिंक करके पढ़िएगा, दोनों एक साथ, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अब्राहम लिंकन का जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहा था गृह युद्ध में, ठीक है। और इस प्रकार से आप सबका पूरा सेमेस्टर 3 का कोर 6 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस यार कोर 7 जो पेपर होता है आप सबका, वो होता है आपका स्टेट से, मतलब आपका स्टेट का हिस्ट्री आप सबको यहाँ पर पढ़ना होता है। तो आप ये झारखंड का यूनिवर्सिटी के लिए बता रहा हूँ। तो झारखंड के लिए ये मैं जो बताऊँगा वो झारखंड के लिए होगा। झारखंड में जो भी यूनिवर्सिटी से आप हैं वो आप इस सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप झारखंड से नहीं है, झारखंड के बाहर कोई दूसरे स्टेट से हैं, तो आप सब अपने स्टेट का यहाँ पर इतिहास पढ़ेंगे, अपने स्टेट का हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्योंकि गैस यहाँ मैं झारखंड का स्टूडेंट के लिए ये बना रहा हूँ। तो गैस ये झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी में यही सिलेबस चलेगा। एंड इसके बाहर वाले वो अपने सिलेबस, मतलब कि अपना स्टेट का सिलेबस फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ पर आप सबका आ जाता है झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन। तो झारखंड में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ था उसके बारे में आपको पढ़ना है गाइस। एंड नेक्स्ट जो आता है कि बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना। तो बंगाल में ब्रिटिश शासन का स्थापना कैसे हुआ था, वो झारखंड के संदर्भ में, ठीक है। तो झारखंड के संदर्भ में आप सबको पढ़ना है। एंड अगला जो है देसी राज्यों के साथ अंग्रेज़ों का संबंध। तो देसी राज्यों के साथ अंग्रेज़ों का संबंध किस प्रकार से था वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। एंड अगला जो है औपनिवेशिक राजनीति एवं प्रभाव। जो कृषि, भूमि, वन और रेल में किस प्रकार से प्रभावित हुआ जब अंग्रेज आए, तो उस टाइम कृषि, भूमि, वन और रेल किस प्रकार से प्रभावित हुआ वो आपको यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद ईसाई मिशनरी के कार्य और प्रभाव। तो ईसाई मिशनरी एक टॉपिक आप सबका बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप सब इसे पढ़िएगा ज़रूर। ये क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम में आप सबका एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है इससे। एंड अगला जो है हमारा अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक है वो है औपनिवेशिक शासन का विरोध एवं जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन में क्या क्या हुआ था, वो सबसे पहला विद्रोह हमारा हुआ था कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह और सरदारी लड़ाई एवं बिरसा मुंडा द्वारा जो भी विद्रोह किया गया था उसके बारे में। तो यार ये चारों टॉपिक में से आप सबके 2 टॉपिक्स एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। 2 टॉपिक कोई भी पढ़ सकते हैं आप, जो आपको अच्छा लगे। 2 टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 में से एक मिल ही जाएगा या फिर दोनों देखने को मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। इस प्रकार आप सबका जो पूरा सेमेस्टर 3 का सिलेबस कंप्लीट होता है। एंड गाइज अगर आप सबको किसी भी प्रकार का परेशानी होती है, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और उस पर मैं आपको
स्पेशली वीडियो बना के दे दूँगा। और वैसे तो हमारा क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्लास पूरा चल रहा है, सीरीज़ में चलेगा। बट आप सब को कोई दिक्कत होता है जब तक हमारा क्लास नहीं होता वहाँ तक, तो आप हमें पूछ सकते हैं, आपके लिए मैं स्पेशली क्लास अरेंज करवा सकता हूँ, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जोहार झारखंड।